अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर अहमद और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। हमने क्लास 11th न्यू सिलेबस को स्टार्ट किया था। यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो बात क्या कर रहा है कि आपका z फॉर z बिलोंग टू C डिनोट कर रहा होता है सेट ऑफ ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर। शो दैट, आपने शो करना है, क्या चीज शो करनी है कि z प्लस z का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 इक्वल है, किसके इक्वल है? रियल पार्ट ऑफ द z। ठीक है, रियल पार्ट आपको बताया था क्या होता है, इसको हमने स्टडी किया डिटेल के साथ। अब हम करेंगे क्या, इसको आप लेट कर लो कि लेट आपका z इक्वल है x प्लस आयोटा y के। ठीक है, और जब इसका कॉन्जुगेट लोगे तो क्या आएगा? x माइनस आयोटा y। ठीक है, अब आपने करना क्या है, दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड कर दो 2 के साथ। अब हमने क्या करना है, हमारा जो क्वेश्चन है z प्लस z आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, z आपका क्या था? x प्लस आयोटा y प्लस का साइन आपकी वैल्यू का और x माइनस आयोटा y। ठीक है, ये प्लस का आयोटा और ये माइनस का ये कैंसिल हो गए, ये हमारे पास पीछे क्या आ गया? 2x डिवाइडेड बाय 2। ये 2 से कैंसिल, हमारा आंसर आ गया 2। तो z का z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 इक्वल आ गया। ये x हमारे पास क्या था? इसका रियल पार्ट था। हम कह सकते हैं कि z प्लस z का कॉन्जुगेट इक्वल होता है रियल पार्ट ऑफ दिस z। ये था हमारा पार्ट नंबर 1। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 2। z माइनस z का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 इक्वल है इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस z। जैसे हमने यहां पे किया था, दोनों को ऐड कर दिया था तो हमारा जो z था उसका रियल पार्ट निकल आया था। इसमें हमने इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है, इसको प्रूव करना है आपने। सॉल्यूशन अगेन वही चीज, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, z कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा y। अब आपने करना क्या है, z माइनस z का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2। z किसके इक्वल था? x प्लस आयोटा y, ये माइनस और x माइनस आयोटा y डिवाइडेड बाय 2। अब अगला स्टेप क्या होगा? x प्लस आयोटा y माइनस x और ये माइनस माइनस प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा x और ये x, ये प्लस का था, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गए। 2 आयोटा y डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से कैंसिल, तो आयोटा y हमारा आंसर आ गया। तो ये z माइनस z का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 इक्वल हो गया किसका? z के इमेजिनरी पार्ट के। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं z माइनस z का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 इक्वल है इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस z। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारा क्या है कि z का मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल है z और उसके कॉन्जुगेट के मल्टीपल के इक्वल है। अब करना क्या है, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ठीक है, x प्लस आयोटा y। ठीक है, अब हम करते क्या थे, मैंने आपको मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया था कि हमारे पास जो z का मॉडुलस होता है वो इक्वल होता है अंडर रूट x रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको हमने ये चीज पढ़ी थी कि मॉडुलस के अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के अंदर क्या होता है कि वो इक्वल होता है रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। अब जब आप इसका स्क्वायर ऑन बोथ साइड पे करोगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इसका स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड वाली क्या है, ये हमने ली थी इसकी राइट हैंड साइड, हम इसकी देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारी? z इज इक्वल टू z डॉट z का कॉन्जुगेट। अब z आपके पास है और z का कॉन्जुगेट क्या आएगा? x माइनस आयोटा y। ठीक है, अब आप करोगे क्या, दोनों को मल्टीपल कर दो। z आपके पास कितना था? x प्लस आयोटा y। ठीक है, और इसका कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा y। ठीक है, अब फर्स्ट वाली को फर्स्ट वाली के साथ, x को x के साथ करोगे तो x का स्क्वायर, x को उसके साथ करोगे तो माइनस आयोटा xy, और इसको इसके साथ, जब सेकंड वाली को फर्स्ट वाली के साथ, प्लस आयोटा xy
और जब फर्स्ट माइनस प्लस माइनस अयोटा वाई के साथ होगा तो अयोटा का भी स्क्वायर और वाई का भी स्क्वायर आएगा। ये माइनस वाली है माइनस अयोटा एक्स वाई और प्लस अयोटा एक्स वाई, ये आपस में कट गए, पीछे आपके पास क्या आ गया एक्स का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। अब आप सबको पता है कि अयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, माइनस ये -1 का आ गया और ये वाई का स्क्वायर। अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब z डॉट z का कॉन्जुगेट इक्वल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अगर आप ये देखो z डॉट z का कॉन्जुगेट इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर के, और z का जो स्क्वायर है इसके मॉडुलस का स्क्वायर वो भी किसके इक्वल हमने निकाला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, अब इसका पार्ट नंबर है 4। पार्ट नंबर 4 के अंदर वो क्या बात कर रहे हैं कि 1 डिवाइडेड बाय z इक्वल है उसके कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय उसके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल है। अब आपने करना क्या है लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं इसकी। अब 1 डिवाइडेड बाय z हमने किसके इक्वल ऐड किया था x प्लस अयोटा y, और 1 डिवाइडेड बाय z जब किसके इक्वल आएगा 1 डिवाइडेड बाय x प्लस अयोटा y के इक्वल आएगा। अब आपने करना क्या है, अब आप सिंपल क्या करो इसका रैशनलाइज कर दो कि 1 डिवाइडेड बाय x प्लस अयोटा y मल्टीप्लाई बाय, जब इसका रैशनलाइज करते हो तो हमारे पास क्या होता है कॉन्जुगेट लेते हैं, इसका साइन चेंज हो जाता है माइनस अयोटा वाई। ठीक है, ऊपर वाली को ऊपर वाली के साथ नीचे वाली को नीचे वाली के साथ x माइनस अयोटा वाई डिवाइड बाय a प्लस बी और a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसको आगे इसको देख लेते हैं x माइनस अयोटा y डिवाइड बाय a का स्क्वायर, इसको लिखना चाहिए माइनस अयोटा का स्क्वायर और y का स्क्वायर। अब ये देखो x माइनस अयोटा y डिवाइड बाय x का स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, और ये y का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब x माइनस अयोटा y डिवाइड बाय ये x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस y का स्क्वायर। अभी हमने यहां पे देखा था कि z का मॉडुलस का जब स्क्वायर लिया जाए तो वो किसके इक्वल आता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो यहां पे हमने जब इसका निकाला हमने क्या प्रूव करना था 1 डिवाइडेड बाय z, ये हमने क्या फाइंड की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय z इक्वल है, ये देखो z हमने किसके इक्वल ऐड किया था x प्लस अयोटा y, तो जब उसका कॉन्जुगेट लिया जाएगा तो x माइनस अयोटा y हो जाएगा। तो z का मॉडुलस का स्क्वायर जब लिया जाए तो वो किसके इक्वल आता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो ये मॉडुलस का स्क्वायर किसके इक्वल आया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो हम इसको कह सकते हैं कि प्रूव दैट 1 डिवाइडेड बाय z इक्वल आ गया z के कॉन्जुगेट के डिवाइडेड बाय z के मॉडुलस के। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो क्या बात कर रहे हैं कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब कुछ ऑर्डर पेयर दिए गए हैं -4 7, सेकंड वाला √2 -√5 और 1 और 0। अब करना क्या है इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। जब आपको मैंने थ्योरी पढ़ाई थी उसके अंदर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था a डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस p डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब a क्या है, फर्स्ट वाली आपके पास a है, सेकंड वाली आपके पास b है। ऑर्डर पेयर में हम ऐसे ही पढ़ते हैं इसको। ठीक है, अब a आपके पास कितना है -4 डिवाइडेड बाय -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस, और ये b आपके पास थी 7 -4 का स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो -4 डिवाइड बाय -4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब -7 वैसे का वैसे ही, ठीक है, और माइनस का स्क्वायर ये अगेन 16 प्लस 49। अब हमने करना क्या, ये देखो अब 16 प्लस 49 क्या बन जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 65 -7 डिवाइडेड बाय 65, यही आपका
आंसर है। ठीक है, अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 के अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट -5। अगेन वही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला, a डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस b डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब a आपके पास कितना है, अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो एक फॉर्मूले का माइनस मौजूद है और एक इस वैल्यू के साथ भी माइनस मौजूद था, तो हम माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हम अंडर रूट 5 वैसे का वैसे ही लिख रहे हैं, अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगली चीज, ये अंडर रूट 2 वैसे का वैसे ही आ गया, अंडर रूट ये स्क्वायर से ये इससे कट जाएगा, ये भी इससे और ये भी इससे, हमारे पास पीछे क्या रह गया 2 प्लस 5, क्यों, ये माइनस का स्क्वायर था तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, तो हमारे पास ये प्लस 5 हो गया, अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5। आंसर क्या आ गया हमारे पास, अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 7 और अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 7। अब इसका पार्ट नंबर 3 है 1,0, बिल्कुल आसान है। करना क्या, हम इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करते हैं। a आपके पास कितना है 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये होगा क्या 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1, ये 0 वैसे का वैसे ही, माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1, अभी हमारे पास क्या आ गया माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1, 0 ही रहेगा, तो हमारे पास पीछे इसका ऑर्डर पेयर क्या बन गया, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ गया 1,0। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो क्या बात कर रहे हैं कि आपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर देना है। अब आपको पता है जिसके साथ आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है और ये साथ वाला रियल पार्ट होता है। 2 आपका रियल पार्ट है, 7 आयोटा आपका इमेजिनरी पार्ट है। अब करना क्या है, इसको सिंपल, इसको आपने क्या कर देना, रैशनलाइज कर देना। ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करने के लिए 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 आयोटा, इसको जब आप रैशनलाइज कर दोगे, रैशनलाइज का तरीका आप सबको पता है कि नीचे वाली वैल्यू को आप क्या लेते हो, कॉन्जुगेट लेते हो और उसको मल्टीप्लाई भी कर देते हो और डिवाइड भी कर देते हो। मल्टीप्लाई 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 आयोटा। अब आपको पता है ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ, नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 माइनस 7 आयोटा और 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब ये देखो a प्लस बी जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, a प्लस बी और a माइनस बी, इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो, अब ऊपर वाली वैल्यू इसमें करना क्या है, फर्स्ट वाली फर्स्ट के साथ, फर्स्ट वाली बिट सेकंड के साथ, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा। ठीक है, अब ये देखो 2 को 5 आयोटा के साथ करोगे 2 5 था 10 आयोटा, माइनस को इसके साथ करोगे माइनस 27 4 था 28, ये आयोटा भी साथ आ गया, और माइनस माइनस प्लस 7 5 था 35, और ये आयोटा आयोटा के साथ होगा तो आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, आयोटा का स्क्वायर साथ वैसे का वैसे लिखती है। अब ये आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। आयोटा स्क्वायर यहां पे भी है और यहां नीचे भी है, ये बनेगा कैसे 8 माइनस 10 आयोटा माइनस 28 आयोटा, और ये देखो ये आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है तो यहां पे -1 आ जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस 35 डिवाइड बाय ये 16, तो आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है तो माइनस प्लस माइनस यहां पे आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 25। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं करना क्या। अब इसको ये देखो 10 -10 आयोटा और -28 आयोटा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा -38 आयोटा, और ये देखो 8 माइनस 35, ठीक है, तो ये मेरे पास आएगा 27, 8 माइनस 35 तो -27 -27 और -10 आयोटा और -28 आयोटा -38 आयोटा डिवाइड बाय अब 16 और 25, ठीक है, ये मेरे पास आएगा
41। ठीक है, अब आपको पता है कि 41 इस 27 के नीचे भी डिवाइड हो रहा है, 38 के नीचे भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, -27 डिवाइडेड बाय 41 और -38 डिवाइडेड बाय 41 आयोटा। तो ये आपका रियल पार्ट आपका क्या होगा, -27 डिवाइडेड बाय 41 और इमेजिनरी पार्ट आपका होगा -38 डिवाइडेड आयोटा डिवाइडेड बाय 41। हमने क्या करना था, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना था। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या है, -2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। ठीक है, अब आप सबसे पहले स्क्वायर को सॉल्व कर लो। स्क्वायर को सॉल्व कैसे करेंगे कि आपने ये देखो a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और ये भी। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। अब ये a का स्क्वायर मतलब कि यहां पे 4 आ गया, प्लस 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और ये आयोटा भी है साथ, तो आयोटा का भी स्क्वायर आ गया, माइनस प्लस माइनस 2 to the 4 और 4 3 the 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। ठीक है, अब हम इसको आगे देखते हैं। अब ये देखो आयोटा स्क्वायर आपको पता -1 के इक्वल होता है, 4 - 4 + 9 -1 -12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। अब अगला स्टेप क्या होगा, 4 - 9 ये माइनस प्लस माइनस और ये 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। अब 4 - 9 कितना होता है, -5 डिवाइडेड बाय -12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। अभी हमारा आंसर नहीं आया, करना क्या, मजीद इसको रैशनलाइज कर। अभी ये सेपरेट नहीं हुआ, अब ये मजीद रैशनलाइज होगा। ठीक है, रैशनलाइज कैसे करेंगे, -5 -12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा मल्टीप्लाई 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट ले लिया, जो इमेजिनरी नंबर था उसके साथ वाली हमने साइन चेंज कर दिया। अब ऊपर वाली के साथ, नीचे वाली के साथ, -5 -12 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 - आयोटा के साथ डिवाइड बाय, ये देखो a + b और a - b किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर वाली ये देखो -5 1 के साथ होगा तो क्या आएगा, -5 और ये -5 आयोटा के साथ होगा, माइनस क्या हो जाएगा, +5 आयोटा। अब ये -12 आयोटा 1 के साथ होके -12 आयोटा और ये माइनस क्या हो गया, +12 को आयोटा के साथ करो, 12 आयोटा को तो आयोटा के साथ करोगे तो 12 आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 - आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है अगेन। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करेंगे, ये देखो ये -5 ये +5 आयोटा और -12 आयोटा किसके इक्वल आएगा, -7 आयोटा प्लस, अब ये देखो जब आप 12 आयोटा का स्क्वायर लोगे, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये -12 आ गया डिवाइड बाय माइनस कितना हो गया, 1 + 1। ठीक है, अब अभी हमारे पास रह गया -5 -7 आयोटा -12 डिवाइडेड बाय 2, 1 + 1 2 आ गया। अब -5 और -12 -17 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और ये आपको पता है कि 2 17 के नीचे भी है और -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये आपका रियल पार्ट, रियल आपका नंबर क्या आएगा, -17 डिवाइडेड बाय 2 और इमेजिनरी आएगा आपका, इमेजिनरी इक्वल होगा -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है, आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। सिंपल करोगे क्या इसको,
रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज का तरीका आपको पता है कि आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, डिनोमिनेटर का हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। ठीक है, ऊपर वाली के साथ, नीचे वाली के साथ, आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय a प्लस बी, और a माइनस बी किसके इक्वल होगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे आयोटा 1 के साथ होगा तो आयोटा आ गया, आयोटा आयोटा के साथ माइनस आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। ठीक है, इसको हम आगे लिख लेते हैं साथ। ये देखो आयोटा ये आ गया -1, ये माइनस का साइन वैसे का वैसे ही। अब ये आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है डिवाइड बाय ये 1 माइनस माइनस क्या हो गया? +1। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा? आयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो गया? +1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 2। ठीक है, अब आपका इसका आंसर आएगा आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये 2 आयोटा के नीचे भी डिवाइड हो रहा है और 1 के नीचे भी डिवाइड हो रहा है, +1 डिवाइडेड बाय 2। अब रियल पार्ट आपका क्या होगा? रियल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, और इमेजिनरी आपका क्या होगा? इमेजिनरी आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब हमारा पार्ट नंबर 4, ये अगेन पार्ट नंबर 2 की तरह क्या करेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर बना हुआ है, इसको सबसे पहले आप खत्म कर लो। ठीक है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और ये b डिवाइड बाय 4 माइनस 3 आयोटा वैसे का वैसे ही। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर क्या होगा? 9 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर वैसे का वैसे ही, प्लस 4 टू द 8 और 8 3 द 24 आयोटा डिवाइड बाय 4 माइनस 3 आयोटा वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये देखो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। आयोटा प्लस 9 -1 प्लस 24 आयोटा डिवाइड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, अभी देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? ये -16 माइनस 9 प्लस 24 आयोटा डिवाइड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। अब 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 16 में से 9 निकाले, 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, अब ये हमारा भी रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट नहीं हुआ। अब हम मजीद इसको क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे पार्ट नंबर 2 की तरह। हम इसको ऊपर लिख लेते हैं 7 माइनस 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। इसको अब रैशनलाइज करना है हमने। रैशनलाइज का तरीका आपको पता है कि हम डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं? कॉन्जुगेट ले लेते हैं। 4 प्लस 3 आयोटा, माइनस था तो ये प्लस हो गया, 4 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, ऊपर वाली के साथ 7 प्लस 24 आयोटा 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा और 4 a प्लस बी और a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का। अब हम करेंगे क्या कि ऊपर वाली को ऊपर वाली के साथ, ठीक है, फर्स्ट वाली को फर्स्ट वाली के साथ। ये देखो 7 को 4 के साथ करोगे तो 28 और 7 को 3 के साथ करोगे तो 7 3 द 21 आयोटा। 24 को 4 के साथ करोगे तो 24 4 द 96 आयोटा, और 24 को 3 के साथ करोगे तो आपका आंसर आएगा प्लस 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 हो गया 72 आयोटा का स्क्वायर भी आएगा। क्यों? 24 के साथ आयोटा और 3 के साथ भी आयोटा है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर है, तो मतलब कि 9 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा? 28, अब जहां जहां पे आयोटा स्क्वायर है वहां पे उन वैल्यूज को लिख लेते हैं। 28 वैसे का वैसे ही,
प्लस, आप ये देखो, अब यहां पे 21 आयोटा भी है और 96 आयोटा भी है, तो ये दोनों को जब ऐड करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 117 आयोटा प्लस 72 आयोटा का स्क्वायर आएगा -1 के इक्वल, डिवाइड बाय 16 माइनस 9 -1, ये आयोटा हमने लिख दिया -1 के इक्वल। अब 28 प्लस 117 आयोटा माइनस प्लस माइनस 72 डिवाइड बाय 16 माइनस माइनस प्लस 9, ठीक है। अब 28 और -72, दोनों को हम माइनस कर, 28 - 72, हमारा आंसर क्या आएगा इसका 28 और 72, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर आएगा 444, ठीक है। यहां पे आपका आंसर आएगा -44 और -44 और प्लस का 117 आयोटा डिवाइड बाय 16 को 9 के साथ ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 25, ठीक है। अब ये 25 आपको पता है कि इसके नीचे भी डिवाइड हो रहा है, इसके नीचे भी हो रहा है, -44 डिवाइडेड बाय 25 और प्लस 117 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। तो हमारे पास रियल पार्ट क्या होगा आपका और इमेजिनरी क्या होगा, -44 डिवाइडेड बाय 25 और 117 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो क्या बात कर रहा है कि इफ Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा और Z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा, देन एक्सप्रेस Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z3 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 इन द फॉर्म ऑफ A प्लस आयोटा B। आपने जब इसको एक्सप्रेस करोगे तो आपका इस फॉर्म के अंदर आंसर आएगा। अब आपके पास Z1, Z3 और Z2 तीनों वैल्यूज दी गई हैं आपको, हमने किस किस का कॉन्जुगेट लेना है, Z1 का और Z3 का। अब Z1 आपके पास मौजूद है, Z1 आपके पास कितना है 2 प्लस आयोटा, और जब आप इसका कॉन्जुगेट लोगे Z का कॉन्जुगेट किसके इक्वल आएगा 2 माइनस आयोटा के इक्वल आएगा। और हमें किसका कॉन्जुगेट चाहिए Z3 का, Z3 आपके पास कितनी है 1 प्लस 3 आयोटा, और जब आप इसका कॉन्जुगेट लोगे तो Z इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अब आपके पास ये फॉर्म दी गई है आपको Z1 Z3 डिवाइडेड बाय Z2, इसका Z1 का कॉन्जुगेट Z3 का कॉन्जुगेट और Z2 डिवाइड कर देना। अब Z1 का कॉन्जुगेट हमने क्या निकाला है 2 माइनस आयोटा और Z3 का कॉन्जुगेट 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट नहीं लेना, Z2 आपने वैसे का वैसे लिख देना 3 माइनस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा। अब आपने करना क्या, 2 को 1 के साथ करोगे तो 2 आएगा, 2 को 3 के साथ करोगे 3 आयोटा के साथ 2 3 दा 6 आयोटा, माइनस को 1 माइनस आयोटा को 1 के साथ करोगे तो माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा को 3 आयोटा के साथ करोगे तो 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड बाय 3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा 2 माइनस, आइए देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, लेकिन हमारे पास आएगा -7 आयोटा प्लस 3 इंटू आयोटा के स्क्वायर की जगह क्या आ गया -1 डिवाइड बाय 3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा 2 माइनस 7 आयोटा, ये माइनस प्लस क्या होगा -3 डिवाइड बाय 3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। अब ये देखो 2 माइनस 3 -1 के इक्वल होता है, हम इसको यहां पे देख लेते हैं -1 2 माइनस 3 -1 और -7 आयोटा डिवाइड बाय 3 माइनस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा। अब ये देखो आपका आंसर किस फॉर्म में आना चाहिए A प्लस आयोटा B के फॉर्म में, अभी तो नहीं आया ये। अब आप करोगे क्या, इसको रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज का तरीका आपको सबको पता है, 1 माइनस 7 का आयोटा डिवाइड बाय 3 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई
3 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस 2 आयोटा। जब इसका कॉन्जुगेट लिया ये प्लस, ये माइनस था प्लस हो गया, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर दिया। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ 1 माइनस -1 -7 का आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा, ठीक है, डिवाइड बाय a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, मतलब कि b का स्क्वायर, ठीक है। अब -1 को 3 के साथ करोगे तो -3 माइनस प्लस माइनस 2 1 दा 2 आयोटा, माइनस को -7 आयोटा को 3 के साथ करोगे तो -21 आयोटा और माइनस प्लस -7 2 दा 14 आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, मतलब कि 4 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर की जगह क्या करोगे, -1 को पुट कर दो, -3 -2 आयोटा और -21 आयोटा किसके इक्वल होगा, -23 आयोटा, ठीक है, और -14 आयोटा का स्क्वायर की जगह मैंने -1 को पुट कर दिया। अब 9 -4 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया, -1, ठीक है। अब ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, ठीक है, -3 ये वैसे का वैसे ही -23 आयोटा, ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, +14, ठीक है। 14 को 1 के साथ करोगे तो 14 आएगा। अब ये नीचे 9 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 4, ठीक है। अब -3 और -3 और +14 कितना हो जाएगा, ये 11 -23 आयोटा डिवाइड बाय, ये देखो 9 + 4 कितना होता है 13। अब 13 11 के नीचे भी डिवाइड हो रहा है, 23 के नीचे भी डिवाइड हो रहा है, 11 डिवाइड बाय 13 -23 डिवाइडेड बाय 13 आयोटा, यही हमारा आंसर है। हमें इस फॉर्म में चाहिए था a + b आयोटा b के फॉर्म में, तो ये इसी फॉर्म के अंदर, ये पहला पार्ट हमारा रियल होना चाहिए, ये रियल ही है, सेकंड इमेजिनरी, ये इमेजिनरी ही है। चल अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वो क्या बात कर रहे हैं कि इफ z1 इज इक्वल टू 2 + 7 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू -5 + 3 आयोटा, देन इवैल्यूएट। क्या इवैल्यूएट करना है कि मॉडुलस ऑफ, ये जो लाइंस लगी हैं इनको कहते हैं मॉडुलस ऑफ 2z1 - 4z2 का, आपने इसका मॉडुलस फाइंड करना है इस वैल्यू का। अब आपके पास z1 भी है और z2 भी है, ठीक है। आप क्या करो, सबसे पहले 2 और z1 को मल्टीप्लाई कर लो, फिर 4 और z2 को मल्टीप्लाई करो, दोनों को माइनस कर दो, फिर उसका मॉडुलस फाइंड कर लो, ठीक है। करते हैं इसको, पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लो z1 के साथ, 2 इंटू z1 कितना आपके पास 2 + 7 आयोटा, ठीक है। क्या आंसर आएगा 2 ^ 4 + 7 ^ 14 आयोटा, ठीक है। अब अगला आपके पास क्या स्टेप है, 4 आयोटा 4z2, 4z2 आपके पास कितना है -5 + 3 आयोटा, 4 5 दा -20 साथ आ गया और +4 3 दा 12 आयोटा। अब क्या करना है, दोनों को माइनस कर दो, देन इसका मॉडुलस फाइंड करते हैं। दोनों को माइनस कर लो कि 2z1 - 4z2 इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी 4 + 14 आयोटा, ये मेरे पास आ गया 2z1 -20 + 12 आयोटा, ठीक है। अब ये देखो 4 + 14 आयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +20 और ये माइनस प्लस -12 आयोटा, ठीक है। ये देखो 4 और +20 कितना हो गया 24 और 14 आयोटा और -12 आयोटा कितना हो गया +2 आयोटा। अब ये 2z1 - 4z2 की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपने इसका मॉडुलस लेना है। मॉडुलस लेने का तरीका हमने इसकी थ्योरी के अंदर पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं। जो आपके पास ये देखो, अब ये आपका रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो आप इसका मॉडुलस कैसे फाइंड करोगे, जो इसके
जो हमारे पास बना 24 और 2, x और y समझ लो कि आप इसका क्या ले लोगे, स्क्वायर ले लोगे। ठीक है, इसका तरीका क्या होगा, 2z1 माइनस 4z2। इसका तरीका क्या था कि आप इसको अंडर रूट में लिखो और इन दोनों का स्क्वायर ले लो, 24 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये मॉडुलस लेने का तरीका हमने थ्योरी के अंदर पढ़ा था इसको। अब अंडर रूट 24 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 24 को 576 प्लस 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, तो ये हमारे पास बन गया 580, 576 प्लस 4। जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हो कि 580, तो आपका आंसर आता है 2 अंडर रूट 145, यही आपका आंसर है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 के अंदर वो क्या बात कर रहे हैं, हमने मॉडुलस फाइंड करना है किसका, 3z1 प्लस 2z1 का कॉन्जुगेट। ठीक है, सेम वही स्टेप जो हमने यहां पे किया कि सबसे पहले आप 3z1 को फाइंड कर लो और 2z का कॉन्जुगेट, z1 का कॉन्जुगेट फाइंड करके देन दोनों को ऐड कर दो। हम सबसे पहले फाइंड करते हैं 3z1। 3 आपके पास वैसे का वैसे ही, z1 आपके पास कितना था 2 प्लस 7 आयोटा, 3 टू द 6 प्लस 7 3 द 21 आयोटा। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है, z1 का कॉन्जुगेट मतलब कि 2 माइनस 7 आयोटा हो जाएगा, 2z1 का कॉन्जुगेट। ठीक है, ये 2 वैसे ही आ गया, मैं इसका डायरेक्ट कॉन्जुगेट लिख रहा हूं कि z1 हमारे पास कितना है 2 प्लस 7 आयोटा, तो जब इसका कॉन्जुगेट लोगे तो 2 माइनस 7 आयोटा ही हो जाएगा। ठीक है, 2 टू द 4 माइनस 7 टू द 2 7 द 14 आयोटा। अब अगला स्टेप क्या था, दोनों को ऐड कर दो, 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3z1 कितना था 6 प्लस 21 आयोटा प्लस 4 प्लस 4 माइनस 14 आयोटा। ठीक है, अब 6 प्लस 21 आयोटा प्लस 4 माइनस 14 आयोटा। अब ये 6 है और ये 4 है, 6 और 4 कितना हो गया 10, 21 और माइनस 14 कितना हो गया हमारे पास प्लस का 7 आयोटा। ठीक है, अब 21 आयोटा और 14 आयोटा हमारे पास आ गया 7 आयोटा। अब ये आपका रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। अब आपको बताया इसका मॉडुलस लेने का तरीका कि 3z1 प्लस 2z1 का कॉन्जुगेट, इसका मॉडुलस लेते हैं तो स्क्वायर रूट पे हम क्या लिखते हैं, इसका रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। ठीक है, जब आप 10 का स्क्वायर लोगे तो आएगा 100 और 7 का स्क्वायर लोगे तो आएगा 49, तो हमारा आंसर आ गया 149। ये था हमारा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 3, क्या -7z2 प्लस 2z2 का कॉन्जुगेट और इसका मॉडुलस फाइंड करना है। सेम वही स्टेप जो हम पहले करते आए हैं कि सबसे पहले हम -7z2 फाइंड कर लेंगे। -7 वैसे का वैसे ही, z2 आपके पास कितना था -5 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 7 5 द 35 और ये माइनस प्लस -7 3 द 21 आयोटा। ठीक है, और 2z2 का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। ठीक है, ये 2 वैसे का वैसे ही, जब z2 का कॉन्जुगेट, z2 हमारे पास कितना था -5 प्लस 3 आयोटा, तो ये मेरे पास बन जाएगा -5 माइनस 3 आयोटा। इमेजिनरी वाली के साथ का हमने क्या लिया, इसका साइन को चेंज कर दिया, तो ये हमारा कॉन्जुगेट आ गया। अब 2 को इसके साथ करोगे तो -10 और जब इसको इसके साथ करोगे तो -3 टू द 6 आयोटा। ठीक है, अब हमने करना है क्या, दोनों को ऐड कर देना है, दोनों को ऐड, -7z2 प्लस 2z2 का कॉन्जुगेट, दोनों को ऐड करना है, 35 माइनस 21 आयोटा प्लस प्लस का साइन ये वाला आ गया -10 और -6 आयोटा। ठीक है, 35 माइनस 21 आयोटा माइनस प्लस -10 आयोटा
और ये माइनस प्लस -6 आयोटा, ठीक है। ये 35, ये 10 के साथ आयोटा नहीं आएगा। 35 माइनस 10, 25 माइनस -21 और -6, -27 का आयोटा। अब हमने इसका मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस फाइंड करने का तरीका आपको बताया कि जो आपकी रियल -7z2 प्लस 2z2 का कॉन्जुगेट, आपने करना क्या है, स्क्वायर रूट में क्या लिखेंगे, दोनों का स्क्वायर, मतलब कि रियल का भी स्क्वायर, 25 का स्क्वायर प्लस और 27 का भी स्क्वायर आ जाएगा। ये मॉडुलस फाइंड करने का तरीका भी आपको बताया। अब 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 प्लस 27 का -27 है, ठीक है। -27 का स्क्वायर क्या होगा, ये तो माइनस का स्क्वायर वही प्लस हो जाएगा, तो 27 का स्क्वायर क्या होगा 729। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो हमारा आंसर आएगा 1354, यही आपका आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट के अंदर वो क्या बात कर रहा है कि z1 प्लस z2 का होल क्यूब, और उसका आपने मॉडुलस फाइंड करना है, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, z1 प्लस z2 को z1 को प्लस करना है z2 के साथ और इसका क्यूब लेना है, और देन उसका मॉडुलस आपने फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं आप। z1 की वैल्यू हमें दी गई है, कितनी है, z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा, और z2 आपके पास कितना है, इज इक्वल टू -5 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। अब अंदर वाली वैल्यू पहले, मतलब कि z1 प्लस z2 का होल क्यूब हम फाइंड कर लेते हैं। z1 कितना आपके पास 2 प्लस 7 आयोटा, ये प्लस का साइन वैसे का वैसे ही, और z2 की वैल्यू कितनी है -5 प्लस 3 आयोटा, और इसका ये आ गया होल क्यूब, ठीक है। हमने सारी वैल्यू का क्या फाइंड करना है, क्यूब फाइंड करना है। अब 2 प्लस 7 आयोटा, ये माइनस प्लस क्या हो गया -5 माइनस प्लस 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 3 आयोटा का होल क्यूब आ गया, ठीक है। अब आयोटा वाली के साथ सिंगल वाली सिंगल, 2 माइनस 5 कितना हो गया -3, प्लस 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस का 10 आयोटा का होल क्यूब। अब आप सबको a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं यहां पे कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ठीक है। a प्लस बी, a आपके पास कितना था -3 प्लस का साइन और 10 आयोटा। अब -3, अब आप सबको पता है कि माइनस का अगर क्यूब है, मतलब कि अगर आपकी पावर ओड है तो आप माइनस का साइन वैसे का वैसे ही रहता है, और 3 का क्यूब अगर आप लेते हो तो आपका आंसर आएगा 27 प्लस 10 का क्यूब जब आप लेते हो, 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आता है 1000, और आयोटा का क्यूब प्लस, अभी देखो माइनस प्लस यहां पे आ जाएगा माइनस, 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 3 था 9, 9 10 था 90, और ये 7 आयोटा वैसे का वैसे ही माइनस, अब ये देखो ये -3 प्लस 10 आयोटा, ये 7 वैसे ही आ गया, a प्लस बी ये वैसे ही आ गया। अब ये -27 प्लस 1000 आयोटा क्यूब है, तो आयोटा स्क्वायर अलग कर लो। हम जब भी आयोटा को सॉल्व करते हैं तो आयोटा की पावर को हम इवन बनाते हैं। -90 आयोटा को 3 के साथ करोगे तो आपके पास आएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 90 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आएगा 270 आयोटा, और ये माइनस प्लस क्या होगा -90 मल्टीप्लाई बाय 10 900, आयोटा को आयोटा के साथ करोगे तो आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, -27 प्लस, ये देखो या आयोटा स्क्वायर की जगह मैं डायरेक्ट अगर -1 पुट कर दूं, ठीक है, इसकी जगह हम -1 को पुट करें तो माइनस प्लस क्या होगा, ये -1000 आयोटा, ठीक है, प्लस 270 आयोटा। अब ये देखो आयोटा स्क्वायर की जगह आप माइनस से पुट करोगे -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस 900, ठीक है। अब -27 और प्लस 900, -27 और प्लस 900 आपके पास आएगा 873 -1000 और प्लस 270, क्योंकि ये भी आयोटा वाली है और ये भी आयोटा वाली है, -1000
प्लस 270 आपका आंसर आएगा -730 आयोटा। अब ये देखो आपके पास ये बन गई रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, मतलब कि x माइनस वाई आयोटा। अब आपने करना क्या है, आपको पता है कि आप जब भी इसका मॉडुलस फाइंड करते हो, जब भी आप मॉडुलस फाइंड करते हो आपको फॉर्मूले का पता है कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब x आपके पास क्या है, आपने किसका मॉडुलस फाइंड करना है, z1 प्लस z2 का होल क्यूब का जो हमने सॉल्व किया है, ये मेरे पास इसकी वैल्यू आई है। अब आपने क्या करना है, इसका मॉडुलस फाइंड करना है, ठीक है। z1 प्लस z2 का होल क्यूब, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, x हमारे पास कितना 873 का स्क्वायर प्लस अब y हमारे पास कितना है 730 का स्क्वायर। अब हमने करना क्या है, अब अंडर रूट 873 का स्क्वायर लेंगे। 873 का जब आप कैलकुलेटर पे स्क्वायर लेते हो, 873 का जब स्क्वायर लोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 762129 प्लस जब 730 का जब आप स्क्वायर लेते हो तो आपका आंसर आएगा 532900, ठीक है। जब आप दोनों को ऐड करोगे 762129 प्लस 532900 तो आपके पास आंसर आएगा 1295029। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे मजीद तो ये आएगा 109 का क्यूब, ठीक है। 109 का जब आप क्यूब लेते हो तो मेरे पास आता है 1295029, ठीक है। अब जब इसका स्क्वायर 109, इसका जब स्क्वायर अलग कर लो और 109 को अलग कर लो, अब ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा, ये अंडर रूट के बगैर आ जाएगा, मतलब कि आपका आंसर आएगा 109 इंटू अंडर रूट 109। ये था हमारी एक्सरसाइज 1.1। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।